गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं आपका दोस्त आज फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई कहानी लेकर, प्यार की एक नई दास्तां लेकर। दोस्तों, आज की हमारी कहानी सच्चे प्यार पर आधारित है, जो हमको ना सिर्फ इंसान और समाज का असली चेहरा दिखाएगी, बल्कि सच्चे प्यार की गहराई की अनुभूति भी करवाएगी। आज की हमारी कहानी है बनारस की प्रेम कथा, प्रेम और प्रज्ञा की प्रेम कहानी। आपने बनारस का नाम तो सुना ही होगा। बनारस सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जुनून है। यहाँ की नदियों में इश्क बहता है और हर गली में एक कहानी छिपी होती है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी भी बनारस शहर की ही है, जहाँ प्रेम नाम का एक 16 साल का लड़का रहता था। प्रेम छोटी जात का था और उसके पिता बनारस के ही घाट पर मृत शरीरों को जलाने का काम करते थे। और प्रेम उनका इकलौता बेटा था। प्रेम बचपन से ही ऐसा लड़का था जो घर पर कभी टिकता ही नहीं था। उसकी माँ बेचारी मैया यशोदा की तरह उसके आगे पीछे दौड़ती रहती। लेकिन प्रेम कहाँ रुकने वाला था। वह तो मानो अपनी गली का कृष्णा था, जिसने पूरी गली को सिर पर उठा रखा था। उसी गली में एक लड़की रहती थी जिसका नाम प्रज्ञा था। प्रज्ञा जात से ब्राह्मण थी और उसके पिता एक वरिष्ठ पंडित थे, जिनके सामने पूरा समाज झुकता था। प्रेम की माँ उनके घर बर्तन साफ करने के लिए जाती थी और कभी कभी प्रेम भी अपनी माँ के साथ जाया करता था। लेकिन कभी प्रज्ञा और प्रेम की मुलाकात नहीं हुई। प्रेम अपनी माँ के साथ जाता और फिर चुपचाप लौट आता। इन दोनों की पहली मुलाकात स्कूल में हुई, जहाँ पहली बार प्रेम ने प्रज्ञा को देखा। दरअसल प्रज्ञा जिस स्कूल में पढ़ती थी वो बहुत महंगा था। उसकी फीस इतनी ज्यादा थी कि उसे प्रेम के घर पर साल भर का खर्चा चल जाए। लेकिन प्रेम की माँ चाहती थी कि उसका बेटा भी अच्छे घर में पढ़े। इसलिए उसने पंडित जी से विनती की कि उनके बेटे को भी उस स्कूल में दाखिला मिल जाए। पंडित जी की तो पूरे शहर में चलती थी। उन्होंने प्रेम का दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया और उसकी फीस भी माफ करवा दी। अब प्रेम भी उस स्कूल में जाने लगा जहाँ प्रज्ञा जाती थी। दोनों एक ही कक्षा में थे, लेकिन यहाँ भी कभी इनकी मुलाकात नहीं हुई। प्रेम बैक बेंचर था, हमेशा सबसे पीछे बैठने वाला, जबकि प्रज्ञा सबसे आगे बैठती थी। कुछ महीने बीते, फिर स्कूल में एक फंक्शन आया जिसमें एक ड्रामा होना था। प्रेम को तो बचपन से ही फिल्मों का शौक था। उसे एक्टिंग करना अच्छा लगता था। जब क्लास में टीचर आई और पूछा कि बच्चों, स्कूल में फंक्शन होने जा रहा है जिसमें एक ड्रामा होगा, तो आप में से कौन कौन इसमें भाग लेना चाहता है? सबसे पहले प्रेम ने हाथ खड़ा किया। उसके बाद बाकी बच्चों ने भी हिस्सा लिया। कुछ लड़कियों ने भी हाथ खड़े किए, लेकिन प्रज्ञा उनमें नहीं थी। प्रज्ञा के दोस्तों ने उसको मनाया, लेकिन प्रज्ञा ने मना कर दिया। वो कहने लगी कि ये सब मेरे लिए समय की बर्बादी है। अगले दिन रिहर्सल शुरू हुई। प्रेम की एक्टिंग देखकर मास्टर जी ने उसको लीड रोल दे दिया। प्रेम कृष्ण का रोल कर रहा था और राधा का रोल प्रज्ञा की एक सहपाठी लड़की कर रही थी। रिहर्सल के दौरान प्रेम और उस लड़की में दोस्ती हो गई। लड़की ने प्रेम को प्रज्ञा के बारे में बताया, पर प्रेम ने कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद वह लड़की बीमार पड़ गई और रिहर्सल में नहीं आ रही थी, और प्ले में भी अब सिर्फ 10 दिन बचे थे। मास्टर जी ने प्रज्ञा से अनुरोध किया कि वह अपनी दोस्त की जगह राधा का रोल कर ले। राधा मना नहीं कर पाई और हाँ कह दिया। अब राधा और प्रेम साथ में रिहर्सल करने लगे। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। प्रेम ने प्रज्ञा को बताया कि वह उसके घर आता जाता रहता है। प्रज्ञा ने भी कहा, हाँ, मैंने भी कभी कभी तुमको घर में देखा है। दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। अब प्रेम क्लास में पीछे नहीं बल्कि प्रज्ञा के साथ आगे बैठने लगा। प्ले भी हो गया। दोनों ने बहुत अच्छा अभिनय किया, काफी तारीफ मिली। अब प्रेम रोज प्रज्ञा के घर जाने लगा, साथ में खाते हंसते। दिन महीनों में और महीने सालों में बीत गए। 5 साल बाद अब दोनों कॉलेज में थे।
लेकिन अभी भी वैसे ही रहते थे जैसे कि स्कूल में। प्रज्ञा पहले से काफी सुंदर हो गई थी। कॉलेज के सारे लड़के उसके आगे पीछे घूमते, जो प्रेम को बिल्कुल पसंद नहीं था। कई बार तो इस बात को लेकर प्रेम की लड़कों से लड़ाई भी हो चुकी थी। प्रज्ञा को भी कहीं ना कहीं पता था कि प्रेम उसे पसंद करता है, लेकिन वह जानबूझकर उसे जलाने के लिए लड़कों को भाव देने लगी। एक दिन प्रेम ने तय कर लिया कि वह अब सब कुछ प्रज्ञा को बता देगा। उस दिन वह प्रज्ञा को रोज की तरह स्कूटी पर छोड़ने जा रहा था, तभी रास्ते में स्कूटी रोक दी। प्रज्ञा, क्या हुआ, स्कूटी क्यों रोक दी? प्रेम डरते हुए बोला। प्रज्ञा, तुम्हें कुछ बताना है। मैं जब पहली बार तुम्हें रिहर्सल में देखा, तभी से तुम मुझे अच्छी लगती हो। मुझे बुरा लगता है जब तुम कोई और लड़का तुम्हारे आसपास होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम और किसी के साथ घूमो। प्रज्ञा, क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बचपन से आज तक मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, और तुम सिर्फ मेरी हो। आई लव यू प्रज्ञा। प्रज्ञा हंस पड़ी। गधे, कब से वेट कर रही थी मैं। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं? मुझे तो कॉलेज में सब पता था कि तू मुझसे प्यार करता है। बताया क्यों नहीं? प्रेम, मुझे डर लग रहा था। बेवकूफ, कितने हिंट दिए मैंने तुझे, तू समझा ही नहीं। मैं भी तुझसे बचपन से प्यार करती हूँ, बस तेरे बोलने का इंतजार कर रही थी। प्रेम अवाक था, कुछ बोल नहीं पाया। तो प्रज्ञा ने उसको जोर से गले लगा लिया। अब दोनों किसी और दुनिया में खो गए थे। अब दोनों हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमते रहते। स्कूटी पर प्रज्ञा प्रेम से चिपक कर बैठती थी। कई बार दोनों को लोगों ने एक साथ घूमते हुए देखा था। बात अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। प्रज्ञा के घर पर भी बात पहुंच चुकी थी। पंडित जी बहुत नाराज हुए क्योंकि प्रेम छोटी जात का था। ये बात पंडित जी की इज्जत पर थी। उन्होंने प्रज्ञा को खूब मारा, उसे घर में बंद कर दिया। दूसरी तरफ पंडित जी ने कुछ दंगाइयों को प्रेम के घर भी भेजा। वहां तोड़फोड़ की और प्रेम के पिता को भी बुरी तरह मारा गया। एक दिन प्रेम के पास प्रज्ञा की एक दोस्त आई और उसे एक पर्ची थमा दी। पर्ची में लिखा था, प्रेम, हमारे प्यार को हमारे घर वाले कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। हम दोनों भाग चले और शादी कर लें। तुम आज रात 12 बजे काली माँ के मंदिर के पास आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। प्रेम की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा यह पर्ची प्रज्ञा ने भेजी है। वह तय समय पर मंदिर पहुंच गया और चारों तरफ प्रज्ञा को ढूंढने लगा। तभी पीछे से कुछ लोग आ गए और उसे पकड़ लिया। ये वही दंगाई थे जिन्होंने पहले उसके घर में तोड़फोड़ की थी। उन्होंने बताया कि यह सब एक चालाकी थी। पंडित जी ने ही उसे मारने के लिए यह जाल रचा था, और वह पर्ची भी पूरी तरह से झूठी थी। उन्होंने प्रेम को बहुत मारा, उसके हाथ पांव तोड़ दिए और फिर उसके पेट में छुरा घोंप दिया। मरते वक्त भी प्रेम के होठों पर बस प्रज्ञा का ही नाम था। सुबह सुबह प्रेम की माँ प्रज्ञा के घर के सामने बाहर जोर जोर से रो रही थी। मार दिया, मेरे इकलौते बेटे को मार दिया। इस पंडित ने मेरे बेटे को मरवा दिया। प्रज्ञा को पहले यकीन नहीं हुआ। फिर वह छत से नीचे झांकी तो देखा प्रेम की माँ प्रेम की लाश के पास बैठी थी और बेतहाशा रोई जा रही थी। प्रेम का शव उसी के घर के सामने पड़ा था। चारों ओर भीड़ जमा हो गई थी। प्रज्ञा यह सब देखकर डर गई और भागने लगी, लेकिन पंडित जी ने दरवाजा बंद करवा दिया और उसे कमरे में बंद कर दिया। प्रज्ञा अब उस कमरे में अकेली थी। वह जोर जोर से रो रही थी। उसके दिल पर भारी बोझ था। उसे लग रहा था कि प्रेम की मौत की वजह वही है। उसने फैसला किया कि अब प्रेम के बिना जीने का कोई मतलब नहीं है। वह प्रेम से बहुत मोहब्बत करती थी। अब वह जीना नहीं चाहती थी। उसने वहीं उस कमरे में अपने आप को फांसी लगा ली।
पंडित जी के घर में भी तबाही मच गई। प्रेम और प्रज्ञा का जनाजा एक साथ उठाया गया। प्रज्ञा और प्रेम की मौत के बाद लोग पंडित जी के खिलाफ हो गए। उसके घर के बाहर भीड़ जमा हो गई और लोग नारे लगाने लगे। पुलिस आई और पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव वालों ने तय किया कि प्रेम और प्रज्ञा का जनाजा एक साथ ही उठेगा। पूरा गांव उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। दोनों का अंतिम संस्कार साथ में किया गया और आज उनकी प्रेम कहानी अमर हो चुकी है। जिन्हें समाज ने जुदा किया उनकी रूहें साथ चलकर अमर हो गई। प्रेम और प्रज्ञा अब कभी अलग नहीं होंगे। न उनको समाज अलग कर सकता, न जाति, न धर्म, न ऊंच, न नीच। दोस्तों, धर्म और जाति के नाम पर हम इंसान अक्सर इंसानियत भूल जाते हैं। भगवान ने सिर्फ इंसान को बनाया, लेकिन उन इंसानों ने उस बनाने वाले को बांट लिया, कभी धर्म तो कभी जाति के नाम पर। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम को समझना और उसका सम्मान करना ही सच्चे मानव धर्म का काम है। तो दोस्तों, ये थी प्रेम और प्रज्ञा की लव स्टोरी, एक अनूठी लव स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो जल्द मिलता हूँ आप सबसे एक नई कहानी के साथ। तब तक कहानी को एंजॉय करो। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।